नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज डॉक्टर वाई.एस. परमार जी जो हिमाचल निर्माता हैं उनका 119वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य पर हम आज हिमाचल किसान सभा जिला सिरमौर इकाई जो जिला अध्यक्ष है श्री सतपाल मान जी, उनके साथ आपको रूबरू करवाएंगे। मान साहब, पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी। हम जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टर वाई.एस. परमार की 119वीं जयंती है आज, इस उपलक्ष्य पर आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश का किसान, हिमाचल प्रदेश का आम आवाम, हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार के जन्म दिवस पे सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमें आज उस विषय में भी उन्हें याद करना चाहेंगे, किसान सभा जिला सिरमौर, कि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में जब हमारा प्रदेश अस्तित्व में आया उसके बाद जो यहाँ पे खेतों के अंदर काम करता था, किसान काम करता था, उनको जमीन देने का उन्होंने निर्णय लिया और लोगों के बीच में जमीनें बांटी, 9 तोड़ के रूप में और 5 बीघा के रूप में, जिसके पास जमीन नहीं थी उसको भूमिहीन के रूप में। तो आज हम उनको एक किसानों के लिए विशेष करके जो अभी तक के कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार नहीं कर पाई, वो डॉक्टर वाई.एस. परमार ने किया। और उनका किसानों के प्रति, बागवानों के प्रति ये नजरिया था कि यही हमारी आजीविका का जो है वो केंद्र बन सकता है, यही हमारी जीविका का एक सबसे बड़ा साधन है। और उन्होंने किसानों के बीच में जमीनों को बंटवाया और लोग जो गरीब लोग थे गांव के अंदर उन्हें जमीन उपलब्ध करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मान साहब, आप जिला सिरमौर हिमाचल किसान सभा के जिला अध्यक्ष है। हम आपसे जो अगला प्रश्न पूछना चाहते हैं वो है, हिमाचल प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन अभी चल रहा है उसका मेन उद्देश्य है कि जो गरीब किसान जो गांव के अंदर जिसने जमीन तोड़ के बनाई है, जिसको भूमिहीन के अंदर जमीन मिली है, उनके जो जब ये जमीनें लोगों को दी गई थी उसके बाद जो सरकारों का ये बहुत बड़ा एक जो है वो रही है, कमी रही है कि वो लोगों को उन लोगों के नाम पट्टे नहीं दे पाए। आज के दौर में वो जमीन सारी की सारी जमीन, जब आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि वन जो संरक्षण कानून आया, उसके तहत जो हिमाचल प्रदेश की जमीन थी उसमें से 68% जमीन का हिस्सा जो था वो केंद्र के अधीन हो गया। और अब हिमाचल प्रदेश के पास जो हम बात कर रहे हैं जमीनों को देने की, जमीनों से हमें जो किसान के पास जब जमीन होगी, जिस तरह से डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने जमीनें दिलवाई थी, उसी तरह से आज के दौर में जमीन के बहुत समस्या है। और ये आंदोलन इसलिए खड़ा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी डायरेक्शन पे, उसकी वजह से फॉरेस्ट विभाग लोगों को जमीनों से बेदखल कर रहा है। जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले थे, जिनको मलकियत नहीं मिली थी, आज जहां पे वो पुश्तों से बैठे हैं लोग, उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है, लोगों के पेड़ काटे जा रहे हैं, लोगों की फसलों को उजाड़ा जा रहा है। यहाँ पे इस तरह के लोग भी है जिनके जो आज मक्खियां लगी है खेत के अंदर, उन्हें उजाड़ दिया गया है, कई खेत उसको तबाह कर दिए गए। उनके जो अदरक था, उनका जो उन्होंने हल्दी लगाई थी या उन्होंने जो अरबी लगाई थी उसे भी पाड़ दिया गया है। तो ये आंदोलन इसलिए चला है कि आज के दौर में हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है। पूरे देश के अंदर देश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा रही है, परंतु खेती ही हमारा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से, बागवानी के माध्यम से और खेती के माध्यम से हम लोग अपनी जो है वो फसल पैदा करके मार्केट में ले जाते हैं और उससे आजीविका चलती है। अगर लोगों के पास खेत ही नहीं रहेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए ये आंदोलन हिमाचल प्रदेश में चला है। और जब तक जमीन नहीं मिलेगी, जब तक 5 बीघा जमीन नहीं लोगों को उपलब्ध होगी, ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन किसान सभा की तरफ से जनता के सहयोग से ये जारी रहेगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न रहेगा, जो किसान सभा है उसकी
आगामी योजना क्या है? हाँ, ये जो किसान सभा की आगामी योजना है वो तमाम तरह की जो समस्या है हमारी, जिस तरह से आज के दौर में खेती पर समस्या आ रही है, जो आपके लोगों को उजाड़ा जा रहा है, एक तरह से लोगों की बेदखलियां की जा रही है और लोगों के घरों के अंदर भी ताले लगा दिए जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी हमारी एक समस्या है। और दूसरी जो अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर जबकि जो कि केंद्र के सरकार ने जो कानून बनाया था, बिजली विधेयक बनाया था, उसका असर हिमाचल प्रदेश में दिखना शुरू हो रहा है और उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर जहां-जहां लगे हैं, उनके बिल हजारों में और आ रहे हैं और हम बाकायदा इसका भी विरोध करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी किसानों की समस्या है, चाहे वो आपकी फसल को मार्केट में ले जाने की बात है, बीज है, खाद है, दवाई है, उसका समर्थन मूल्य है, उस पर पूरा का पूरा जो किसान सभा है और ये जो खेत की बात है, जो जमीन किसानों को देने की बात है, इस पे लगातार आंदोलन हमारा जारी रहेगा और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक लोगों को जमीन ना मिले और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये बिजली विधेयक के अंदर जो संशोधन है वो करने की बात है, दूसरा एफसीए के अंदर संशोधन करने की बात है, अगली जो बात है वो है लोगों को जमीन दिलवाने की बात। तो जब तक ये मसले हल नहीं होते, निश्चित तौर पे हमारे देश में और हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद।